तो फ्रेंड्स, ये टॉप बनाने के लिए हमारे पास है 1.5 मीटर से भी कम गोल्डन टापेटा फैब्रिक। ये टॉप बनाने के लिए जो मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो देखिए, यहाँ पर टॉप बनाने के लिए मैंने एक ये पैच लिया है जिससे हम अपने टॉप को डिज़ाइन करेंगे। तो इस पैच में कुछ गोल्डन एंड ब्लू कलर का वर्क है। ब्लू कलर का हमारा लहंगा है तो ये हमारे लहंगे के साथ बहुत अच्छे से टीम अप हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन का पैच ले सकते हैं अपने टॉप के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास प्लेन फैब्रिक है तो इस पैच से हमारा ये टॉप अच्छे से डिज़ाइनर लुक देगा। तो सबसे पहले हमने टॉप कट करना है अपना, तो उसके लिए हम अपने फैब्रिक को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा फैब्रिक है वो कम है, बट जो नीचे का हमें फ्लेयर चाहिए वो फुल सर्कल में चाहिए, यानी जो नीचे का घेरा होगा उसमें कोई भी जॉइंट नहीं चाहिए। तो फुल अम्ब्रेला बनाना है हमने। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, ये लगभग मैं 21.5 इंच पर इसको 4 फोल्ड कर लूँगी। अब यहाँ पर हमने कमर का 4th पार्ट करना है और मार्क करना है। तो मेरी कमर का राउंड है 28 इंच, जिसका 4th पार्ट हुआ 7 इंच। तो हम यहाँ पर इसको 7 इंच का सर्कल बनाएंगे। तो देखिए, 7 इंच को हम इंच टेप से एक कॉर्नर पर रखेंगे और इस तरह से चेक कर लेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर लगभग 7 इंच है, तो ये 3.5 इंच की इस साइड से लेंथ लेंगे और 3.5 इंच की इस साइड से लेंथ लेंगे। अभी 3.5 इंच का एक सर्कल बना लेंगे। तो ये लगभग हमारा 7 इंच पर एक सर्कल बन जाएगा, इस तरह से। इसी तरह से हम किसी भी मेजरमेंट से कमर का राउंड निकाल सकते हैं। अब देखिए, हम अपने घेरे की लेंथ लेंगे। तो घेरे की लेंथ रेडी 16 इंच चाहिए, बट हम यहाँ पर 18 इंच पर कट करेंगे। तो इस तरह से हम घेरे की लेंथ 18 इंच पर लेंगे और पूरा एक सर्कल इस तरह से बना लेंगे। तो हम इसी तरह से अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं, बट ये हमारा फुल सर्कल अम्ब्रेला है, इसमें साइड में कोई जॉइंट नहीं आएगा। अब सब मार्किंग को इस तरह से एक दूसरे से मैच करेंगे और जो हमने मार्किंग की है सिंपली इस पर हम अपनी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारे घेरे की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद जो हमारा आगे की तरफ फैब्रिक बचा है उसमें से हम अपने टॉप पार्ट कट करेंगे और स्लीव कट करेंगे। तो टॉप पार्ट कट करने के लिए मैंने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है, लगभग 10 इंच पर। इसके बाद हम अपने टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। तो टॉप पार्ट की लेंथ में लगभग 14.5 इंच लूँगी। अगर आपका हैवी साइज़ है तो लेंथ आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम शोल्डर लेंगे 7 इंच, क्योंकि हम यहाँ पर बोट नेक बनाएंगे। आर्म होल की लेंथ भी हम 7 इंच लेंगे। अब चेस्ट हमारा 36 है तो हम यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करेंगे, इस तरह से। अब देखिए, कमर हमारा 7 इंच है, लेकिन हम यहाँ पर 2 इंच प्लस करेंगे डार्ट के लिए। तो यहाँ पर भी हम 9 इंच पर मार्क करेंगे। तो आपकी जितनी भी कमर है उसमें 2 इंच प्लस करना है डार्ट के लिए। अब ये मार्किंग सीधी हो गई। तो और एक्स्ट्रा हमने ले लिया है लगभग 2 इंच। आर्म होल की शेप दे देंगे। इसके बाद थोड़ी सी कंधी भी डाउन कर देंगे। अब देखिए, एपेक्स पॉइंट के लिए मैं लगभग 10 इंच पर मार्क करूँगी और इसकी आगे से विड्थ में 3.5 इंच लूँगी जो हम डार्ट डालेंगे, और नीचे से भी हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब जो लेंगे हम डार्ट की चौड़ाई वो 2 इंच लेंगे। तो ये डार्ट की चौड़ाई 2 इंच लेंगे और इसकी लेंथ हम लगभग इस तरह से मिला देंगे। तो यहाँ पर लेंथ हमारी 5.5 इंच है डार्ट की। तो जो हमने मार्किंग की है उस पर हम कट कर लेंगे। सबसे पहले हमने बैक आर्म होल की कटिंग की है, क्योंकि हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्किंग नहीं की थी, और यहाँ डार्ट के लिए भी एक छोटा सा नॉच लगा दिया है। अब एक पार्ट इसमें से निकाल लेंगे और फ्रंट पार्ट के लिए एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे आर्म होल की, लगभग 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ। तो ये हमारा फ्रंट वाला पर्दा बन जाएगा जो हमारा टॉप पार्ट है। टॉप पार्ट कट करने के बाद जो हमारा फैब्रिक बचा है उसमें से हम अपनी स्लीव कट करेंगे। तो देखिए, अभी भी काफ़ी फैब्रिक बचा है, तो यहाँ से हम अपनी स्लीव कट करेंगे। तो इसके लिए फैब्रिक को फिर से हमने 4 फोल्ड किया है और ये हमारी स्लीव की लेंथ होगी। ये वाली हमारी स्लीव की लेंथ होगी। जितना भी हमारे पास फैब्रिक बच रहा है उसकी लेंथ ले ली है, और विड्थ लगभग हम 8 से 9 इंच पर ले लेंगे अपने आर्म होल के लिए। तो आगे से मैं 6 इंच लूँगी और पीछे से 9 इंच लूँगी, और सिंपली जैसे हम अपनी स्लीव कट करते हैं वैसे स्लीव कट कर लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी स्लीव में
अम्ब्रेला स्लीव बनाएंगे तो यहाँ पर भी हमने आगे से जो फैब्रिक बचा है उसमें हमने अम्ब्रेला कट करना है। तो स्लीव की ये वाली लेंथ हमने थोड़ी कम ही ली है। अब जो मार्किंग कर ली है उस पर हम सिंपली कटिंग कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कोई ऐसी बात जो मैं आपको अच्छे से वीडियो में नहीं समझा पा रही हूँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको अच्छे से रिप्लाई दे दूँगी। अब देखिए, स्लीव कट करने के बाद 2 पर्दों में हम एक्स्ट्रा कटिंग करेंगे, लगभग ½ से पौन इंच इस तरह से। तो ये हमारी सिंपल स्लीव है। इसके बाद जो हमारा फैब्रिक बचता है उसमें से हमने अपनी स्लीव के लिए अम्ब्रेला कट करनी है। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पर गैदरिंग वाली स्लीव भी बना सकते हैं, बट मैं यहाँ पर अम्ब्रेला वाली स्लीव बनाऊँगी। तो इस तरह से मैंने इसको 8 लेयर में फ़ोल्ड कर लिया है। अभी उसी तरह से जैसे हमने अपना नीचे टॉप पार्ट का जो घेरा कट किया था उसका हमने रिंग काटा था, उसी तरह से हमने अब जो कलाई की गोलाई है उसी के हिसाब से हमने यहाँ पर भी उसका कट कर लेना है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने स्लीव का जो अम्ब्रेला शेप है नीचे से वो कट कर लेना है। अब इसी पर हम अपने मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास फैब्रिक कम था तो इसमें साइड में, दोनों साइड में जॉइंट आएगा। तो ये हमारे देखिए 4 पीस हैं, एक स्लीव के लिए 2। तो साइड में हमारे जॉइंट आएगा यहाँ पर, तो इसको हम सिल देंगे और अपनी स्लीव से जॉइन कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से आएगा, आप देख सकते हैं ये इस तरह से आएगा। तो इस तरह से हमारी स्लीव तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम नेक कट करेंगे। तो उसके लिए देखिए मैंने एक बुकरम का पीस लिया है, इसको डबल फोल्ड किया है। इसकी ये वाली चौड़ाई 8 इंच है और ये लंबाई 6 इंच है। अब इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये 4 फोल्ड हो जाएगा। क्योंकि हम इसमें से 2 नेक कट करेंगे, फ्रंट और बैक के लिए सेम नेक कट करना है। तो नेक की चौड़ाई मैं 3.5 इंच लूँगी और जो नेक डीप रहेगा वो भी 3.5 इंच रहेगा। इसमें एक बॉक्स बनाएंगे और हम अपना बोट नेक की शेप दे देंगे। यहाँ पर आप नेक की लेंथ और विड्थ अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब हम इस बुकरम को कट कर लेंगे आगे की तरफ से ½ से पौन इंच एक्स्ट्रा। अब जो हमने अंदर मार्किंग की है उस पर कट कर लेंगे। तो ये सिंपल हमारे बोट नेक कट हो जाएंगे। तो यहाँ पर 2 नेक कट किए हैं हमने एक साथ, दोनों की लंबाई चौड़ाई एक जैसी रहेगी। अभी जो हमारे पास फैब्रिक है बचा हुआ उसमें से हम इसको इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे दोनों नेक को। तो इस तरह से हमने फैब्रिक पर अपनी बुकरम रख ली है नेक की और इसके बीचों बीच हमने इसको स्टिच कर देना है। तो ये नेक हमारा इस तरह से फैब्रिक पर पेस्ट हो गया है। इसके बाद इस तरफ से ½ से पौन इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ेंगे और गोलाई में कट कर देंगे। अब इस फैब्रिक को बुकरम पर इस तरह से चढ़ाते हुए सिल देंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सा नेक है, बोट नेक, क्योंकि हम यहाँ पर लेस लगाएंगे। अब देखिए दोनों नेक हमने तैयार कर लिए हैं। अब इन दोनों नेक को हम अपने टॉप पार्ट में लगाएंगे। तो देखिए एक नेक हमने इसमें लगा दिया है और यहाँ पर सिलना है और इसी तरह से दूसरा नेक भी हम यहाँ पर लगा देंगे और सिल देंगे। तो देखिए दोनों के सेंटर में हमारे जो नॉचेस लगे हैं उनको आमने सामने रखना है और बुकरम की किनारे से मिलाते हुए हमने ये स्टिच करनी है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो हमारी सिलाई है वो बुकरम पे ना चढ़े, बुकरम के साथ साथ हमने नेक को तैयार करना है। इसके बाद अंदर से 1 फुट का मार्जिन देते हुए फैब्रिक को छोड़ेंगे और कट कर देंगे। अब इसमें हम छोटे छोटे नॉचेस लगाएंगे, ध्यान रहे जो हमने स्टिच लगाई है वो कट नहीं जाए। अब इसके बाद बुकरम को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर एक कवर स्टिच कर देंगे। तो ये वाली स्टिच हमारे आगे के नेक पर आएगी, पीछे वाले नेक पर अभी हमने स्टिच नहीं करना है क्योंकि हमने कंधी जॉइन करनी है। तो सिर्फ आगे के पर्दे पे हमने ये वाली पलट के सिलाई लगानी है नेक पर। इसके बाद हम इसकी कंधी जॉइन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने डाट भी डाली है 2 इंच चौड़ी दोनों पर्दों में इस तरह से। तो ये दोनों डाट हमारी डल चुकी हैं एक पर्दे में। इसके बाद हम इसकी कंधी जॉइन कर लेंगे। तो हमने कंधी जॉइन कर दी है, देखिए इस तरह से कंधी जॉइन हो चुकी है और साइड से फिटिंग भी लगा ली है। अब जो हमारा घेरा है इसमें हमने कोई स्टिच नहीं करनी क्योंकि ये एक जैसा है। अब इसको हमने कमर से इस तरह से जॉइन कर देना है, यहाँ से जितनी भी हमारी कमर थी उसके हिसाब से।
तो देखिए टॉप पार्ट को हमने राइट साइड में टर्न किया है। अब इसको इसके अंदर पास करेंगे और यहाँ से इसको सिल देंगे। इसको सिलने के बाद सिंपली हम अपनी स्लीव लगा लेंगे और जो हमारा पैच था वो हम अपने टॉप पे कहीं भी लगा लेंगे, यानी कमर के साइड पे या कंधी की साइड पे या नीचे घेरे के साइड पे। और इसी के साथ हमारा पेप्लम टॉप तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।